हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं यूडेक्सिटी एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इसके लिए आपको सबसे पहले इसका होम पेज ओपन करना है। जिस किसी भी वर्ड की आपको मीनिंग यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर आप टाइप करके उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको उसकी मीनिंग दिख जाएगी। उसको आप यूके और यूएस में प्रोनाउंसिएशन उसका देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलते हैं इस वर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारे सेंटेंसेस। यहाँ पर क्लिक करके आप वो सेंटेंसेस देख सकते हैं और साथ ही साथ उनका प्रोनाउंसिएशन भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको वो वर्ड याद रखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देखकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस लेक्चर से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने देखा होगा गेट में या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म से। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी हम कंसेप्ट देखेंगे या फिर जो भी प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, वही सारी प्रॉपर्टीज़ एंड वही सारे कंसेप्ट जो हैं वो आगे यूज़फुल होंगे आने वाले टॉपिक्स के लिए। जैसे डीएफटी, डीटीएफटी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जेट ट्रांसफॉर्म, ये जो सारे टॉपिक हैं यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज़ होंगे जो कि हम फोरियर ट्रांसफॉर्म में देखेंगे। तो हम कह सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो सिग्नल एंड सिस्टम के लिए बैकबोन की तरह है, क्योंकि आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो सारे डिपेंड होंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। एंड इसके जो पहले के टॉपिक हैं जो कि गेट के सिलेबस में मेंशन है वो मैंने ऑलरेडी कवर करा के रखे हुए हैं। तो अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखे हुए हैं तो पहले हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर देखें, उसके बाद आप इस लेक्चर को कंटिन्यू करें, क्योंकि वहाँ पे जो भी कंसेप्ट मैंने बताए हुए हैं वही सारे जो कंसेप्ट हैं हमारे आने वाले लेक्चर्स में रिपीट होने वाले हैं। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि वहाँ पे जो हमने वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए हुए थे वो गेट 2017 के लिए थे एंड गेट 2018 के लिए हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे जो लेक्चर्स हमने प्रोवाइड कराए हुए थे गेट 2017 के लिए, वही जो लेक्चर्स हैं वो यूज़फुल होंगे गेट 2018 के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे जो गेट के सिलेबस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। एंड आने वाले कई सालों तक आप देखेंगे कि गेट के सिलेबस में जो है वो कोई चेंजेस होने भी वाला नहीं है। तो जो वो वीडियोस हैं वो काफ़ी सालों तक यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि गेट के सिलेबस में ना काफ़ी सालों से कोई चेंजेस हुए हैं, ना काफ़ी सालों तक कोई चेंजेस होने वाले हैं। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई डाउट्स है हमारे वीडियो लेक्चर्स के रिगार्डिंग, तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके या फिर फेसबुक ग्रुप में जाके हमारे साथ उसे डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे आप फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक ग्रुप की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अदर सोशल प्लेटफॉर्म की भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अपनी जो क्यूरीज है, डाउट्स हैं वो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर सीरीज़ के लिए बेसिक्स, क्योंकि बेसिक्स जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिक्स जानने के बाद ही आपका जो इंटरेस्ट है वो इस टॉपिक में लगेगा एंड आपको जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म को मुझे डिफाइन करना होगा तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूँगा फोरियर ट्रांसफॉर्म इज़ अ टूल और टेक्निक इन विच वी डिकम्पोज टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल्स, or we can say in which we decompose time domain signal into its sinusoidal component। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टाइम डोमेन में सिग्नल गिवन होगा उसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो द कंसेप्ट बिहाइंड फोरियर ट्रांसफॉर्म इज सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और वी कैन से सिग्नल कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स साइनोसॉइडल कंपोनेंट। It is already proven that every signal, periodic, non-periodic, continuous, discrete, can be decomposed into its sinusoidal component. Or in other words, we can say every signal is made up by sinusoidal signals. यहाँ पे हमारे पास जो भी सिग्नल्स होते हैं, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक या फिर कंटिन्यूस, डिस्क्रीट सिग्नल, ये जो सारे सिग्नल्स होते हैं हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं, या फिर हम अदर वर्ड में कह सकते हैं ये जो है साइनोसॉइडल कंपोनेंट से मिलके बने होते हैं। अगर हम इन सारे साइनोसॉइडल कंपोनेंट को सम अप करें तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें मिल जाएगा, या फिर इससे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल गिवन है टाइम डोमेन में उसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में या फिर साइनोसॉइडल कंपोनेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सिग्नल है एक पीरियोडिक सिग्नल, कंटिन्यूस पीरियोडिक सिग्नल, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सिग्नल है कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक सिग्नल, इसे हम डिकम्पोज कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में। जब यहाँ पे हम फोरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये जो सिग्नल है ये डिकम्पोज हो जाएगा इसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में। यहाँ पे आपको जो ये रेड सिग्नल दिखाई दे रहा है इसे अभी आपको नहीं देखना है, यहाँ पे जो ब्लू सिग्नल्स हैं उसे आप देखें। यहाँ पे जो ब्लू सिग्नल्स हैं ये कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट इस ओरिजिनल सिग्नल के लिए।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे जैसे कंपोनेंट हमें आगे मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोअर कंपोनेंट है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास कम फ्रीक्वेंसी देखने को मिल रही है, एंड जैसे जैसे हमारे कंपोनेंट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। अब इन सारे कंपोनेंट को जब हम सम अप करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। एक्चुअली मैं अगर प्रैक्टिकल में बात करूँ तो हमें जो ओरिजिनल सिग्नल है वो नहीं मिलता है सारे सिग्नल को सम अप करने पे। जो हमें सिग्नल मिलता है वो मिलता है हमें इस तरह से, यहाँ पे जो रेड सिग्नल आप देख रहे हैं इस तरह से जो हमें सिग्नल मिलेगा विच इज़ सिमिलर टू ओरिजिनल सिग्नल। तो इस तरह से हम जो है किसी भी सिग्नल को उसके फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में डिकम्पोज कर सकते हैं बाई अप्लाइंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड उसे जब हम सम अप करेंगे तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये है कि व्हाट इज़ द नीड टू कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। हमारे पास एक सिग्नल है टाइम डोमेन में, तो उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर है टू एनालाइज द सिग्नल वी हैव टू कन्वर्ट टाइम डोमेन सिग्नल इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग बाय एनालाइज ऑफ सिग्नल। सिग्नल की एनालिसिस करने की हमें ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एनालाइज अ सिग्नल इन टाइम डोमेन, सो वी हैव टू कन्वर्ट इट फ्रीक्वेंसी डोमेन फर्स्ट टू एनालाइज द सिग्नल। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिग्नल है, यहाँ पे हम रेक्टेंगुलर सिग्नल लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पल्स है, इसे हमें ट्रांसमिट करना है वाया मीडियम। यहाँ पे मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायर्ड और वायरलेस। आफ्टर ट्रांसमिशन जो हमें रिसीवर एंड पे जो सिग्नल मिलेगा वो मिलेगा हमें कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सिग्नल का जो शेप है वो यहाँ पे कुछ चेंज हो गया है। सिग्नल का जो शेप है वो चेंज हुआ है ड्यू टू नॉइज़। जब यहाँ पे हम ट्रांसमिशन करते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन यहाँ पे जो कुछ नॉइस है वो ऐड हो जाता है सिग्नल में, जिसके कारण जो हमारा जो सिग्नल का शेप है वो यहाँ पे चेंज हो गया है, एंड हमारा जो सिग्नल है वो यहाँ पे कुछ डिस्टॉर्टेड हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है जो कि सेंड की हुई थी वही इन्फॉर्मेशन को हमें इस सिग्नल से रिट्रीव करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम इस सिग्नल की एनालिसिस करेंगे टाइम डोमेन में तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रीव ओरिजिनल सिग्नल फ्रॉम दिस सिग्नल, बिकॉज इन टाइम डोमेन इट इज़ नॉट ईजी टू रिमूव नॉइज़. So for remove noise, we have to decompose it first into its sinusoidal component. After that, we will remove noise from this signal. How? We simply applying Fourier transform to this signal. By applying Fourier transform, we decompose this signal into its frequency component or we can say sinusoidal component. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इस सिग्नल को डिकम्पोज किया साइनोसॉइडल कंपोनेंट में. अब आप देख सकते हैं ये जो सिग्नल है वो साइनोसॉइडल कंपोनेंट में यहाँ पे डिकम्पोज हो चुका है. यहाँ पे मैंने भी आपको बताया कि जो इनिशियल कंपोनेंट होते हैं, जो स्टार्टिंग के कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी लो देखने को मिलती है, एंड जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पे हायर होती जाती है. अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है नॉइस हटाने के लिए वो ये है कि हमारा जो मेन सिग्नल होता है वो जनरेट किया जा सकता है स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स के थ्रू. तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टार्टिंग के कंपोनेंट्स हैं, या फिर हम अदर वर्ड्स में कहें तो जो हमारे पास जो कंपोनेंट्स है लोअर फ्रीक्वेंसी में, उसे अगर हम सम अप करें तो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हमें मिल जाएगा. तो यहाँ पे जो लास्ट के जो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होते हैं, उन्हें यहाँ पे सम अप करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, तो इसे हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं. एंड जो नॉइस होती है जो कि ट्रांसमिशन के टाइम पे हमारे ओरिजिनल सिग्नल में यहाँ पे ऐड होती है, उस नॉइस में हमेशा हमें हायर फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो नॉइस होती है वो हमेशा हायर फ्रीक्वेंसी में होती है. तो व्हेन वी डिकम्पोज दिस सिग्नल इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, देन वी कैन रिमूव नॉइस ईजिली बाई एलिमिनेटिंग हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट. तो हम क्या करेंगे, जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है या फिर जो लोअर कंपोनेंट है हमारे पास, उसे यहाँ पे हम एलिमिनेट करेंगे, एंड जो लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स है उसे यहाँ पे हम सम अप करेंगे टू गेट ओरिजिनल सिग्नल. तो इस तरह से जो हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ करते हैं. इसका जो प्रैक्टिकल एग्जांपल था मैंने आपको बता दिया, इसे आप डिटेल से पढ़ेंगे जब आप एमटेक करेंगे. यहाँ पे हमें इसे डिटेल से समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सब जानना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं था. ये सब मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपका जो इंटरेस्ट है वो बना रहे, आपको पता हो कि फोरियर ट्रांसफॉर्म क्यों पढ़ते हैं, इसका यूजेज क्या है. तो अब हम बात करते हैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें समझने की ज़रूरत है उसे हम देख लेते हैं. मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में यहाँ पे बताया हुआ था कंटिन्यूस सिग्नल एंड डिस्क्रीट सिग्नल के बारे में, एंड वहीं पे हमने देखा था पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल के बारे में. तो वी हैव कंटिन्यूस सिग्नल एंड कंटिन्यूस सिग्नल कैन बी पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक.
Same as we have discrete signal, and this discrete signal can be periodic and non-periodic. So we have 4 types of signal, that is continuous periodic signal, and continuous non-periodic signal, and discrete periodic signal, and discrete non-periodic signal. So when we have continuous periodic signal, then we will study Fourier series, and when we have continuous non-periodic signal, then we will study about Fourier transform. And when we have discrete signal and periodic signal, then we will discuss about discrete Fourier transform. And when we have discrete signal, non-periodic signal, then we will study about discrete time Fourier transform. तो यहाँ पे हमारे पास Fourier सीरीज है, Fourier ट्रांसफॉर्म है, DFT है एंड DTFT है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इनके बारे में हम स्टडी कब करते हैं। अगर हमारे पास कोई सिग्नल है जो कि कंटिन्यूस है एंड पीरियोडिक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे Fourier सीरीज़ के बारे में। अगर हमारे पास सिग्नल है कंटिन्यूस एंड नॉन पीरियोडिक, तो यहाँ पे हम देखेंगे Fourier ट्रांसफॉर्म। इसी तरह से डिस्क्रीट पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम देखेंगे DFT, एंड डिस्क्रीट नॉन पीरियोडिक सिग्नल के लिए हम देखेंगे DTFT। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे Fourier सीरीज़, एंड उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे Fourier ट्रांसफॉर्म। तो फिलहाल इस लेक्चर में बस इतना ही। यहाँ पे मेरी जो कोशिश थी वो थी आपको इंट्रोडक्शन देने की Fourier ट्रांसफॉर्म एंड Fourier सीरीज़ के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।